अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सॉफ़्ट और फ्लफ़ी बन बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी और आपको इतनी डिटेल के साथ एक एक बात के बारे में बताऊंगी कि बेकिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें इंशाल्लाह ताला आज आप इस वीडियो में सीखेंगे और पहली ही दफ़ा में आप इतने परफेक्ट और इतने जूसी बन बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम बन, बहुत ही कम बजट के अंदर, बहुत ही लो बजट रेसिपी है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरे टी केक रेसिपी की तरह ये लो बजट बन रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर लेंगे 1/4 कप नीम गर्म दूध। आपने नीम गर्म दूध ही इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में, तेज़ गर्म दूध इस्तेमाल नहीं करना वरना उससे यीस्ट जो है हमारा डेड हो जाता है। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून चीनी। अब इसके अंदर डाल देंगे खमीर यानी कि इंस्टेंट यीस्ट का ये साशे में इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जब भी यीस्ट को इस्तेमाल करें तो साशे पैक ही मंगवाया करें जो 40-50 रुपये का मिलता है, और इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद जब खोल लें तो फिर दोबारा जब इसके साथ रेसिपी तैयार करें तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, यानी वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी यूज़ करें फ़्रेश ही यूज़ करें। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने इंस्टेंट यीस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड पे रख दूँगी ताकि जो यीस्ट है हमारा वो राइज़ हो जाए, फूल जाए। तो फिर अगर हमारा यीस्ट राइज़ होगा तो इसका मतलब है कि हमारी रेसिपी परफेक्ट तैयार होगी। यहाँ पे यीस्ट को पड़े हुए 7 से 8 मिनट हो चुके थे और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। इसका मतलब है हमारे बन बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको और एक साइड पे रख देंगे। अगर आपका यीस्ट ना फूले तो फिर आप इसे रेसिपी में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि या तो यीस्ट एक्सपायर है या डेड है और रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर मैंने लिया है 1 पाव मैदा यानी 250 ग्राम, जो कि कप्स के हिसाब से 2.5 कप मैदा है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक, साथ ही मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, और अब इसके अंदर एक अदद में डाल दूँगी अंडा। और अंडा जो सा है फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ें जो आपने बेकिंग में इस्तेमाल करनी है वो रूम टेम्परेचर पर ही लेकर इस्तेमाल करनी है। अब यीस्ट जो हमने रखा हुआ था यहाँ पे जो एक्टिवेट हो चुका था, ये सारे का सारा मिक्सचर जो है ये भी हम डाल देंगे इस मैदे के अंदर। मैदा मैंने छान कर इस्तेमाल किया है, जब भी आप इस्तेमाल करें छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हमने इसे बिल्कुल इस तरह से मिक्स करके एक डो तैयार करनी है जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं और डो तैयार करते हैं, तो सेम उसी तरीके से उसी टेक्सचर की एक डो तैयार करनी है जो कि ना बहुत ज़्यादा नरम हो ना बहुत ज़्यादा सख्त। तो यहाँ पे अगर इस दौरान हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो नीम गर्म पानी के साथ भी इस डो को तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस डो को गूंदने के लिए नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए डो को मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है, थोड़ा नीम गर्म दूध भी मैंने साथ साथ इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन या फिर घी या फिर ऑयल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल के मैं अच्छी तरह से देखिए मैंने सारी डो जो सी इकट्ठी कर ली है। तो अब मैं इस डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि डो हमारी जो एकदम बहुत ज़्यादा स्टिकी सी है वो नहीं होगी और सेट हो जाएगी, यानी हाथों से चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट रेस्ट दे ली थी और अब मैं इसे बाउल से निकालूंगी और इसे काउंटर पे रखूँगी। तो अब हमने जो प्रोसेस करना है इसे आप गौर से देखिएगा। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है काउंटर के ऊपर, इसके ऊपर इस डो को रख दिया है और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और अच्छी तरह से इसे मुझे करना है टैप एंड स्ट्रेच पूरे 5 मिनट तक। ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। ये करने से जो यीस्ट है बहुत अच्छे से हमारी डो के साथ एक्टिवेट होगा और हमारी डो बहुत अच्छी फूल कर तैयार होगी, और जितनी अच्छी डो फूल कर तैयार होगी उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारे बन के तैयार होंगे और बहुत ही अच्छा सा जाल जो है उनके अंदर क्रिएट होगा। तो लिहाजा आपने इन इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फ़ॉलो करना है और 5 मिनट तक घड़ी से टाइम देखते हुए आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करना है। हाथों को थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाइएगा, थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के तो इसको टैप एंड स्ट्रेच करते हुए इस तरह से मलते जाइएगा यहाँ तक कि ये बिल्कुल मुलायम सी शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से टैप एंड स्ट्रेच कर लिया था। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल इसे आटे के स्टाइल में इस तरह से गूंद लूँगी और ये देखिए बिल्कुल मुलायम सा हो चुका है। और इसका टेक्सचर भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है। अब एक बाउल के अंदर मैं थोड़ा ऑयल लगाऊंगी, उसके अंदर इस पेड़े को रखूँगी, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको मैं एयर टाइट करके कवर कर दूँगी। मैं इसको सीलिंग रैप से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास सीलिंग रैप वगैरह ना हो तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर या फिर प्लेट के साथ भी कवर कर सकते हैं। और इसको 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट देनी है। आजकल गर्मी का मौसम है तो किचन काउंटर पर ही ये राइस हो जाएगी डो। अगर सर्दी का मौसम हो तो किसी गर्म जगह पर हीटर वाले कमरे में रखिएगा इसको। तो चलिए यहाँ पे इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो बस यहाँ पे आजकल गर्मी का मौसम है तो मेरी डो जो सी है 30 से 35 मिनट में ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप कि बाउल पूरा भर चुका है और ये नीचे से भी देखिए इसके अंदर कितना ज़बरदस्त जाल बन चुका है, यानी डो हमारी बहुत ही परफेक्ट राइस हुई है। तो इसलिए आपने यीस्ट को शुरू में ज़रूर चेक कर लेना है कि वो अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है या नहीं।
तो अब देखिए इस बाउल के अंदर मैं इस तरह से इसे पंच करते हुए इसकी सारी जो हवा इसके अंदर है सारी निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारी डो बन के तैयार हुई है, इंतहाई नरम मुलायम, और ऐसे ही हमारे बन के तैयार होंगे। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से गूंद लूँगी ताकि इसके अंदर से जितने भी एयर बबल्स वगैरह और हवा वगैरह है वो सारी निकल जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको एक पेड़े की शक्ल में निकाल के तो इस तरह से मैं काउंटर पर रखूँगी और इसको डिवाइड कर लूँगी 8 इक्वल पार्ट्स में। अगर आप छोटे बन बनाना चाह रहे हैं तो इसे छोटे साइज़ में कट कीजिएगा। अगर आप बड़े बन बनाना चाह रहे हैं तो इसके 4 बन बनेंगे और छोटे साइज़ के इसके 8 बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने डिवाइड कर लिया था 8 इक्वल पार्ट्स में, और हर पेड़े को अब आपने इस तरह से तैयार करना है। तो बस यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो आपने बन बनाने के लिए पेड़े को इस तरह से काउंटर पे रख के हाथ को इस तरह से घुमाते जाना है यहाँ तक कि जो पेड़ा है हमारा इसके सारे क्रैक जो हैं ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ सी शक्ल में आ जाए। तो बस इस तरह से आपने काउंटर पे रख के ही इस पेड़े को तैयार करना है। और एक बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर लगा के उसे ऑयली करके रखा हुआ था, उसके अंदर आपने इनको जोड़ते जाना है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे वगैरह ना हो तो आप स्टील की कोई भी हल्के वाली जो प्लेट है, सिल्वर की प्लेट, उसे भी यूज़ कर सकते हैं बेकिंग ट्रे के तौर पर, इसका कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से काउंटर पे हाथ के साथ तमाम पेड़ों को इस तरह से घुमाते हुए तैयार किया है। ये मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली नज़र भी आ जाए और समझ भी आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से आपने हाथ में रखना है, इसको इस तरह से घुमाते जाना है दोनों अंगूठे और उंगलियों की मदद से, ताकि अच्छे से घूम के बिल्कुल इसके सारे क्रैक्स वगैरह ख़त्म होकर ये स्मूथ हो जाए। तो जितनी अच्छी और स्मूथ आप बन की पेड़े की शक्ल बनाएंगी उतना ही स्मूथ आपका बन के तैयार होगा। तो ये देखिए व्यूअर्स बिल्कुल इस तरीके से आपने सारे पेड़े रेडी करने हैं। और अब इनको मैंने बेकिंग ट्रे में जोड़ लिया है थोड़े थोड़े फासले पर। ये देखिए 8 छोटे बन मेरे बन के तैयार होंगे। इसे कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे ताकि थोड़े से ये राइज़ हो जाएँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई जो है 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दी है। इसके अंदर एक स्टैंड यूज़ किया है, अगर स्टैंड ना हो तो कटोरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बन को हमारे ये काफ़ी हद तक फूल चुके हैं, राइज़ हो चुके हैं। मैंने एक अंडा लिया है यहाँ पे, उसे अच्छी तरह से बीट किया था और ब्रश की मदद से मैं एग वॉश करूँगी, यानी इन सारे बंस के ऊपर इस अंडे को लगा दूँगी कलर के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा इससे हमारे बंस के ऊपर, और जायका भी बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रश की मदद से मैंने तमाम बंस के ऊपर जो है एग वॉश कर लिया था, यानी अंडा जो है वो लगा लिया था। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप इसके ऊपर दूध जो सा है 2 से 3 टेबल स्पून वो भी लगा सकते हैं ब्रश की मदद से। अब यहाँ पे हमारे बन बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो कढ़ाई जो मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दी थी 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे, वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो इस बेकिंग ट्रे को हम एहतियात के साथ अपने हाथों को बचाते हुए इस स्टैंड के ऊपर एडजस्ट कर देंगे, कवर कर देंगे इसे ऊपर से, और इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा या फिर टॉवल वगैरह डाल दीजिए ताकि इसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेनटेन रहे और गर्म हवा बाहर ना निकल ना पाए। इससे कलर भी बहुत प्यारा आएगा और बन भी बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। और फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल लो रखेंगे, दम वाले फ्लेम पे हम इनको 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। तो चलिए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारे बन जो हैं राइस हो चुके हैं, बन चुके हैं। थोड़ी सी मैंने टूथपिक के साथ इसके अंदर एक बन के अंदर इंसर्ट की है, तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है कि हमारे बन बहुत अच्छे से अंदर से पक चुके हैं। तो अब इनसे वो निकाल लूँगी मैं बाहर, और बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बन हमारे बन के तैयार हुए हैं व्यूअर्स। और कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, जैसे हमने इनको ओवन में बेक किया है। तो अब देखिए इसके ऊपर मैं ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल या बटर या घी जो भी आपके पास हो अब मेल्ट करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा हमारे बन में शाइन आएगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और दूसरा ये हार्ड नहीं होंगे, हवा लगने से सॉफ्ट ही रहेंगे। तो यहाँ पे बस हमारे बन जो हैं वो रेडी हो चुके थे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा बटर लगा लिया था, और अब इनको आपने जब सेव करना है, अब इनको 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं फ्रिज के बगैर भी, लेकिन आपने इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना है या फिर किसी एयर टाइट शॉपर वगैरह में पैक कीजिएगा। अगर आप इनको खुले रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे और इनकी इनका मज़ा जो सा है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे बंस के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी किस्म के बन हमारे बन के तैयार हुए हैं। बस कलर देखें पीछे से भी आगे से भी, और कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी आपके भी ऐसे ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हो जाएंगे बहुत ही कम बजट में। तो बस यहाँ पे मैंने इनको ठंडा कर लिया था, ठंडा करने के लिए मैंने इनको प्लेट से कवर कर दिया था। आपने भी इनको कवर करके ही ठंडा करना है। इसी तरह आप अगर हवा में छोड़ेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, यानी इनके अंदर से जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने इनको कवर करना है ताकि इनका मॉइस्चर अंदर ही लॉक हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बन हमारे बन के तैयार हैं। तो ये देखिए जी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, और ये देखिए सॉफ्ट इतने हैं कि मैं इनको हाथ से प्रेस करती हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। इतने सॉफ्ट, इतने स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए जी मैं आपको तोड़ के अंदर से दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त जाल बना है इनके अंदर, और कितने फ्लफ़ी, कितने स्पंजी किस्म के ये हमारे बन तैयार हुए हैं।
तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की बन बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इन्हें बर्गर बन के तौर पर भी बच्चों को स्कूल लंच के लिए बनाकर तैयार करके दे सकते हैं। इसके अंदर शामी लगाइए, अंडा लगाइए, मज़ेदार सा बन तैयार कीजिए या फिर चाय के साथ इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।